मेरा नाम दलाराम मोतीजी रावल। दलाराम मोतीजी रावल। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मेरा गांव बोरडी, अच्छा, किसके पास है ये? ये जिला पाली बोला जाता है और बाजू में नाडोल पास में। नाडोल। जी। तो आपको क्या तकलीफ हो गई थी? मेरे को ऐसा की थी कि ब्लड कैंसर की तकलीफ हुई थी, तो उसमें मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि आपको बोन मैरो चेंज करना पड़ेगा। जी। तो मैं बोला अभी चेंज करने का खर्चा तो बताओ। तो डॉक्टर साहब ने बताया मेरे को कम से कम 18 लाख बताया। फिर संस्था और उधर बताया था कि उसमें आपका 8-10 लाख में हो जाएगा, और भी सरकारी में जाओगे तो 7-8 लाख का हो जाएगा। और खर्चे के बारे में मेरे को बता के फिर मेरे को बोला तुम्हारा भाई कितना? तो बोला मेरे 2 भाई है। तो बोला दोनों भाई को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर उनका और तुम्हारा मैच होएगा तो मैं मतलब चेंज कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बोला अभी ये अगर नहीं होएगा उससे कोई दवाई से फ़र्क? बोलता दवाई से कोई फ़र्क नहीं होएगा, जी। फ़र्क आपको अभी बोन मैरो चेंज कराने से ही होएगा। ठीक है, फिर रावल साहब आप तो बोन मैरो का तो फिर आपने कैंसिल कर दिया। फिर वो उन्होंने 17-18 लाख और 12 लाख जो बताया, मैंने तो घर हाथ जोड़ के आ गया कि मैं भी घर पे जाके सोया रहूँगा और मेरा वो 18 लाख आपको दूँ, उससे तो मैं 18 लाख का घर पे सोया सोया खाऊंगा तो भी नहीं खा पाऊंगा, और अभी बच्चे लोग को फिर बर्बाद क्यों करूँ उससे। जी जी। इसके लिए वहाँ से फिर मैं घर पे चला आया। तो फिर आपको यहाँ का ये इतना जंगल में यहाँ का पता किसने बताया? पता है ऐसा सर जी, मैंने और भी 2 जगह जाके आया था। जी। एक अपना सुरूगंज में है, सूगंज में है। वहाँ पे भी बाबूजी है। जी तो उनसे मैं 15 दिन का दवाई लिया, देसी दवाई। जी तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा, जी वही की वही कंडीशन थी। जी। और फिर यहाँ का जो मोबाइल पे शो किया तो उन्होंने सर्च करके देखा कि वहाँ पे है। तो यहाँ आते ही मेरे को विश्वास कैसा हो गया कि मैं आया तभी तो गाड़ी में से उतर के ये लोग पेपर लेके फाइल लेके बताने गए डॉक्टर साहब को, और मैं तो सीधा जाके बेंच पे सोया था। उन्होंने दवाई लिया क्या क्या कुछ नहीं मेरे को मालूम था। मन इतनी कमजोर हाँ, इतनी कमजोर थी और मेरे को बुखार की भी वो बहुत तकलीफ थी। तो फिर यहाँ से लेके गए तो इसकी बोलने में आया कि 21 दिन के बाद में आपको यह का अनुभव मिलेगा। तो बोला ठीक है। फिर 21 दिन होते 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 2-3 महीने दवाई लिया तो मेरे को समझो अभी यहाँ से पहले तो उतना भी नहीं चल पाता, 10 फुट गया और मेरे को सांस होता था। हम नहीं आते। हाँ, फिर दवाई लेने के बाद 3 महीने के बाद मेरे को आस्ते आस्ते होने लगा कि भाई मैं शिव जी का मंदिर है मेरे गाँव में, समझो 100-200 फुट लंबा, वहाँ मंदिर जाता था, वहाँ से आके थोड़ा आता बहता जाता था। और फिर यहाँ से आपका दवाई लेने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा और एकदम व्यवस्थित लगने लगा। जब आपने इलाज शुरू किया यहाँ से, इस बात का ईमानदारी से उत्तर देना कि मतलब जब यहाँ आ गए किसी ने पता बता दिया, आप भी आ गए या यूट्यूब से पता चल गया, और पहले आप जैसे वहाँ सुरूगंज भी जाके आ गए और जहाँ भी, जी जी। मतलब आदमी ठीक जब होता है, मेरा ऐसा मानना है जी कि आदमी ठीक होता है वो तो अंदर से ही होता है। जी मतलब तभी तो अपना एक केवल 33% काम करती है जी। 33% उसका परहेज काम करता है और 33% उसके अंदर ये विश्वास है। जी। तो ये विश्वास है आपके पास कहाँ से है? मतलब आपके मन में ये कैसा है भी ये तो बिल्कुल जंगल है यहाँ तक? विश्वास मेरे को उसी दिन आया जिस दिन मैं यहाँ दवाई लिया ना। और मैं आया तभी बुखार में ऐसा था जी, काँप रहा था। और मेरे ख्याल से यहाँ से मैं कम से कम 15 या 20 किलोमीटर आगे गया ना जी, तो मेरा बुखार भी किधर गया और थोड़ा ऐसा मेरे को लगने लगा मन में मतलब मन में आ गया। मन में आ गया कि अभी अपने को यहाँ से भरोसा है। जी जी अब ये पत्नी है, जी। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। तो जब घर पे पहली बार ये पता चला जी तो ये क्या कि जब पत्नी को या बेटू को पता चला जी कि आपको ब्लड कैंसर हो गया जी। तो उस दिन घर पे कैसा माहौल था? आपस में एक दूसरे पे चिढ़ रहे थे या सबके सब चुपचाप थे? सबके सब चुपचाप थे जी। वो जैसा अभी बीमार आदमी का तो जैसा मैयत कैसी होती है जी, तो घर में वही मैयत वाला सिस्टम चला कि भाई अभी अपने घर में बीमार है, बोलने का भी बहुत कम से कम बोलने में, ऐसा नहीं कि फिर चिल्लाना हाँ वो करना, वो भी था। जी जी। आप जब दवाई लेने लगे, दवाई लेते लेते ठीक हुए, आज आपकी जो रिपोर्ट है वो 100% कंप्लीट है। मतलब आपको केवल परहेज तोड़ने हैं, उसमें आपको 2 महीने लगेंगे परहेज तोड़ने में, दवाई लेने में। तो अब जब ये रिपोर्ट करेंगे, हालांकि ये बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ मैं कि ये रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी या किसी ने बताया भी होगा कि भाई ये रिपोर्ट ठीक है, ठीक। तो मतलब मन में विश्वास कैसे हो गया यार मेरे सावर में ठीक हो गया? ये तो विश्वास तो सर जी देखो, आधा तो अपन डॉक्टर के पास जाता है जी, तो उनकी वो बोली चाली पे भी अपने को विश्वास हो जाता है। हाँ होता है। क्योंकि बीमार आदमी को अगर डॉक्टर जितना समझावे ना जितनी मीठी भाषा से समझावे तो आदमी को आधा तो फर्क वैसे ही लग जाता है कि मेरे को तो कुछ ठीक नहीं।
अच्छा, एक बीच में और सवाल कर रहा हूँ, जी। मतलब मेरे से मिलने से आपको क्या मजा आता है ये बताओ आप तो फिर जो मिलने मतलब जैसा एक तो भगवान को मिले या आपसे मिले, मेरे को इतना आनंद। ओ अच्छा अच्छा, ये मतलब बिल्कुल ये पॉलिश मेरे लिए डिब्बी थी आपके पास पॉलिश, नहीं डबी तो ये ला के मैरिज कर दिया मतलब। नहीं, सीधी बात ऐसी और डिब्बी है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई डबी नहीं मेरे पास। और मेरी मिलने की मतलब ये सबका सब आए ना इंटरव्यू में, ये पॉलिश की डिब्बी भी आएगी, ये कुछ भी नहीं कटना है इसमें, क्योंकि मेरी ये जो साफ सुथरा है, जो अंदर है वो बाहर है। तो ये मतलब कितने साल से ये तरकीब आ गई आपके दिमाग में कि भाई किसी आदमी को अच्छा सा, मतलब उसको अच्छा बोलो, प्रेम से चढ़ाओ उसको? सर जी तो पढ़े ही करते थे, तो गुरुजी क्या सिखाते थे? अच्छा। अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, वही आज बात है। तो जैसा भी अपन काम पे भी जाते हैं तो वहाँ से कोई झगड़ा करके तो अपने को कमाई कौन देगा? नहीं देगा। अगर प्रेम से रहेगा तो ही प्रेम होएगा ना। अच्छी बात है। अभी आपसे अगर जैसा मैं आया, इन्होंने एक बात आपको खाली वो पेपर दिया और इनके दिमाग में वो नहीं था कि पेपर कहेगा, जी जी। और आपने उनको बोला कि ये सर हाँ, इनको समझाया कोई पी है, ये तो बस। ये जांच नहीं, ये तेल है। बी, तो उसी रूह अच्छी है। तो अच्छा, इस दुनिया में एक तो आप मेरे से प्यार करते हैं, ठीक है ना, मेरे से प्यार करते हैं नहीं करते? अच्छा लगता हूँ आपको। एक आपकी पत्नी अच्छी लगती, लगती ही नहीं लगती? ये आपके बेटे अच्छे लगते हैं? सब अच्छे लगते हैं, माँ बाप, अच्छा। बेटे बेटी जो भी रहेगा वो। तो ये जैसे मान लो ये सब लोग अच्छे लगते हैं, आप जिंदा हो इसलिए अच्छे लगते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि अब जब आप ठीक हो गए हैं जी, तो जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, आपके मित्र भी बहुत अच्छे आंसर और भाई से, इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि भविष्य में, भालो जैसे उदाहरण के लिए कि भविष्य में आदमी को का तो कोई भरोसा नहीं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी थी और ब्लड कैंसर था, तो अमूमन लोगों का ठीक नहीं होता थी, आपका ठीक हुआ थी, तो आप इनको लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब आयुर्वेद में दम है नहीं है? 100% दम है। भले उसका 4 महीना 6 महीना 12 महीना लगे, लेकिन उसमें दम है तो मैं ठीक हुआ, नहीं तो मैं कैसा ठीक हो सकता? अच्छा, कितना खर्चा हो गया आपके यहाँ एक साल में? खर्चा- दवाई की पूछ रहा हूँ मैं, बाकी तो रोटी तो आप घर पे ही खाओगे, सब कुछ करोगे। ये रोटी तो अपने आता ही है कि हाँ, तो कितना खर्चा हो गया मतलब? अभी तो स्टार्टिंग लेता था तभी तो समझो 2-3 महीना तो मेरे को दवाई एकदम मुफ्त दिए जी फिर वो खाली आटे का यहाँ से पैसा लगता था जी। फिर बाद में 3 महीना और कुछ पैसा लगा, फिर वापस 3 महीना हुआ तो मैं बोला 6 महीना हो गया है, तो इन्होंने फिर 6 महीने बोला कि अभी डबल करने का है, जैसे 3 चम्मच था उसको 6 चम्मच, 6 चम्मच को 8 चम्मच, ऐसा कुछ करके वो हिसाब से फिर वो कुछ 8-10 हज़ार का बजट वो भी लगा 8-10 हज़ार में ठीक हो बस। जो तो आपके लिए तो 10 हज़ार खर्च करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है जी। क्यों, आप तो बॉम्बे जा रहे थे ना? मैं कहा 2 साल से तो मैं घर पे बैठा हूँ। अब कब जा रहे हैं बॉम्बे? अभी देखो वो भी ऊपर वाले से मंजूरी मांगा है, मैं बोला नवरात्रि में जाने का मूड कर रहा है। हाँ, थोड़ा शरीर अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है, तो मतलब नहीं इतना नहीं लग रहा है। लग रहा है हीमोग्लोबिन कितना मालूम है आपको? वो 9-10 पॉइंट 11 पॉइंट, हाँ, जब क्योंकि अभी भी ज़्यादा अगर बोलते हो ना, चलते चलते ज़्यादा बोलो तो ऐसा थोड़ा अंदर वो लगता है जी। तो अब आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ठीक हो गए। इसके लिए आप बॉम्बे जाएं, अपना काम कराएं, और परिवार में भी सब लोगों को कहें कि कोई भी तंबाकू का, शराब का, मांस का सेवन भी करे। कोई दोस्त भी लोग नहीं करते तो उनको आप मना करना, ठीक है? और हमेशा पुण्य का ध्यान रखना।